प्राचीन काल में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियां किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी। महाभारत काल के समय में द्रौपदी अकेली ऐसी महिला थी जो 5 उत्तम पतियों की पत्नी बनी, लेकिन फिर भी कुंवारी थी। आइए जानें कैसे। महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञकुंड से मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। यज्ञकुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। महाकाली ने अंश रूप से उसमें प्रवेश किया था। उसका नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद की पुत्री होने से वह द्रौपदी भी कहलाई। एक चक्रा नगरी में द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर पांडव पांचाल पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश बनाया था। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ ही बैठे। सभा भवन में ऊपर एक यंत्र था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे कड़ाहे में तेल रखा था। तेल में मत्स्य की छाया देखकर उसे 5 बाण मारने वाले से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की गई थी। बहुत से महारथी असफल रहे। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिला कर कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश हो जाने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर ब्राह्मणों ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। कुछ राजाओं ने विरोध करना चाहा पर वे अर्जुन और भीम के सामने न टिक सके। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के पश्चात अर्जुन अपने चारों भाइयों सहित अपनी मां कुंती का आशीर्वाद लेने अपनी कुटिया में पहुंचे। पांचों भाइयों को अपनी मां के साथ परिहास करने का मन हुआ। कुंती पूजा कर रही थी। अर्जुन ने कहा, माता, आज भिक्षा में मुझे एक अनमोल वस्तु मिली है। कुंती ने कहा, पुत्रों, मेरा आदेश है, जो भी मिला है आपस में मिलकर बांट लो। माता के ऐसे वचन सुन पांचों भाई और द्रौपदी सन्न रह गए। जब माता पूजा से उठी तो देखा भिक्षा वधू के रूप में है, तो उन्हें अपने वचनों पर बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन मां कुंती के मुंह से निकला वचन पांडवों के लिए दुविधा का विषय बन गया। किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह को महर्षि वेदव्यास ने स्वयं संपन्न करवाया और उनसे कहा कि द्रौपदी 1 वर्ष तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी, और जब वह 1 वर्ष बाद दूसरे भाई की पत्नी बनेगी तो उसका कौमार्य पुण्य लौट आएगा। जब वह एक भाई की पत्नी बनकर रहेंगी तब अन्य 4 भाई उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। शायद अर्जुन को वेद व्यास जी का ऐसा कहना मान्य नहीं था, इसलिए वह द्रौपदी के साथ कभी भी सामान्य नहीं रह पाए। प्रत्येक वर्ष द्रौपदी अपना पति बदलती। 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी वह सारी उम्र अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के अतिरिक्त अलग अलग स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया। कहने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थी, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाई। दरअसल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया था।